हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का घोटुल एकेडमी के इस डिजिटल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आज हम सीजीपीएससी मुख्य परीक्षा 2025 है ना, इसमें पेपर 4 पार्ट 2 गणित विषय इस पर चर्चा करने वाले हैं। पीछे आप लोग देख रहे होंगे थंबनेल में मैथ्स स्पेशल बैच जो हमारा 2.0 लॉन्च होने वाला है। ठीक है, तो इस कोर्स के बारे में बताने से पहले मैं बता दूं आप लोगों को कि इसका सिलेबस कैसा है। और हम देखेंगे कि लास्ट जो है 2012 से 2024 तक प्रश्न जो है इसके सिलेबस में किस किस भाग से कितना कितना आया था, मतलब प्रश्नों का जो वेटेज था मुख्य परीक्षा में वो कैसा रहा। ठीक है, सबसे पहले हम लोग सिलेबस देखते हैं। सिलेबस इसमें मैथ्स और रीजनिंग दोनों आप लोग को दिख रहा होगा स्क्रीन पे। तो पहला टॉपिक था हमारा परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या में क्या क्या चीज था? जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग और दो परिमेय संख्याओं के बीच क्या है, संख्या ज्ञात करना। ठीक है, ये हमारा एक टॉपिक हो गया। सेकंड है हमारा अनुपात और समानुपात। ठीक, इसी के अंदर ही हम लोग क्या पढ़ेंगे, योगानुपात पढ़ेंगे, अंतरानुपात पढ़ेंगे, एकांतरानुपात, व्युत्क्रमानुपात और उनके अनुप्रयोग। ठीक है, इसके अलावा हमारा तीसरा टॉपिक हो जाएगा, थर्ड टॉपिक क्या हो जाएगा, वाणिज्यिक गणित, बैंकिंग। तो ये बैंकिंग वाला जो सेक्शन है जिसमें बचत खाता पर ब्याज की गणना करना है, सावधि जमा खाता पर ब्याज की गणना, आवर्ती जमा खाता पर ब्याज की गणना, आयकर की गणना, ये जो टॉपिक इस चैप्टर के अंदर दिए गए हैं, ये अभी तक जो सीजीपीएससी की जो मुख्य परीक्षा नहीं दिए हैं वे छात्र इसकी पढ़ाई नहीं कर पाए हैं। ठीक है, ये उनके लिए क्या होगा, नया होगा। तो ये तो आप लोगों को जिनका भी सीजीपीएससी प्रीलिम्स क्लियर हो रहा है, जिनका भी किसी भी कैटेगरी से 90 या 95 मार्क्स से अधिक नंबर आ रहा है, वो लोग अभी से जो है सीजीपीएससी की मुख्य परीक्षा की तैयारी में लग जाएंगे। और अभी जो हाल ही में पिछले 2 साल से देखा जा रहा है कि जिस तरह से पेपर 4 में लोगों के मार्क्स कम आ रहे हैं, है ना, तो उसके हिसाब से साइंस का लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन था इतना टफ लेवल में लेके गया था। तो हम लोग अभी क्या कर सकते हैं, मैथ्स और अप्लाइड साइंस पे फोकस करके इस पर क्या कर सकते हैं, नंबर गेन कर सकते हैं। ठीक है, और मैथ्स तो बस प्रैक्टिस का खेल है ना, और बहुत सरल सरल टॉपिक है। अगर इस पे हम लोग अच्छे से मेहनत करेंगे तो इसमें पूरे पूरे मार्क्स हमको मिलने की संभावना है। ठीक है, अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग, गुणनखंड, लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, इसके बाद क्या था, वैदिक गणित। ये भी जो लोग सीजी व्यापम या सीजीपीएससी प्रीलिम्स तक ही केवल एग्जाम दिए उनके लिए ये टॉपिक भी नया होगा। वैदिक गणित स्कूल में हम लोग पढ़े थे। ठीक है, इसके अलावा जो है भारतीय गणितज्ञ एवं उनकी क्या है, ये कृतित्व। ठीक है, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, श्री रामानुजाचार्य। तो इनके बारे में जो है हम लोग को क्या करना है, ये थ्योरी वाला पार्ट है, इनके बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, इसको याद करना है। फिर गणितीय संक्रियाएं हैं, उसके बाद है मूल संक्रियात्मक कार्य, और अगला है संख्या और उनके संबंध, परिणाम क्रम। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा आंकड़ों की व्याख्या करना। इसके अंतर्गत चार्ट, रेखांकन, तालिकाएं, आंकड़ों की पर्याप्त, आंकड़ों का विश्लेषण। ये वाला टॉपिक जो है हमारा बहुत ही आसान टॉपिक है और इससे जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, मार्क्स अधिक गेन कर सकते हैं। बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत हमको पड़ेगी। ठीक है, वहीं देखेंगे सांख्यिकी। सांख्यिकी में समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक, 3 फॉर्मूला बस याद रखना है, उसको पुट करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। और इसमें भी क्या होगा, हमको मार्क्स बहुत अच्छे से हम लोग गेन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद प्रायिकता दिया हुआ है और व्यवहारिक गणित। ये व्यवहारिक गणित वाला जो टॉपिक है, लाभ हानि, प्रतिशत, ब्याज, औसत, समय, गति, दूरी, नदी, नाव, ये जो है आप लोग सीजीपीएससी प्रीलिम्स हो या व्यापम हो, इन सब एग्जामों में क्या है, इस टॉपिक को आप लोग अच्छे से पढ़े ही होंगे। ठीक है, तो इसमें हमको ज्यादा मेहनत क्या है, नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, और इसके अलावा ये हमारा रीजनिंग का टॉपिक है, सामान्य मानसिक योग्यता। इसमें जो है सादृश्यता, विषम शब्द, शब्दों का विषम जोड़ा, सांकेतिक भाषा परीक्षण, संबंधी परीक्षण, वर्णमाला परीक्षण, शब्दों का तार्किक विश्लेषण, छूटे हुए गए अन्य शब्द की प्रविष्टि, कथन एवं कारण, स्थिति प्रतिक्रिया परीक्षण और तथ्यों का क्या है, लुप्त पद याद करना है। ठीक है, तो ये जो रीजनिंग वाला पार्ट है इससे मैक्सिमम 10 मार्क्स के लगभग आते हैं। कई चीजों को व्यवहारिक तौर पे आप लोग जानते भी हैं, बस ये है कि मुख्य परीक्षा में इसको लिखना कैसे है ये हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो ये रहा हमारा सिलेबस जो 50 मार्क्स का आएगा। ठीक है, 15 मार्क्स का आना है। पेपर 4 के पार्ट 2 में कितने मार्क्स का आएगा, 50 नंबर का। इसमें हम लोग अगर अच्छे ढंग से तैयारी करेंगे तो
आराम से 40 नंबर के आसपास ला सकते हैं, है ना। अब हम लोग देखेंगे कि 2012 से जो है 2024 तक किस किस टॉपिक से कितने कितने मार्क्स, मतलब कितने कितने सवाल आए हैं, मतलब कितने बार उस टॉपिक से सवाल पूछा है। ठीक है, ये केवल मैथ्स का टॉपिक है स्क्रीन में। और एक चीज याद रखेंगे कि 2012 से 2024 तो सिलेबस जब चेंज हुआ तो वर्तमान में जो सिलेबस है हमारा, ठीक है, अभी उसके केवल टॉपिक क्या है यहाँ आप लोग को दिख रहे हैं स्क्रीन में। ठीक है, तो देखते हैं पहला टॉपिक क्या है हमारा, अनुपात एवं समानुपात। तो इस बीच में कितने सवाल आए हैं, 10 सवाल आए हैं। ठीक है, प्रतिशत से 8 सवाल आया है, लाभ और हानि से भी 8 सवाल आया है, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज से कितना आया है, 12 सवाल आया है। ठीक है, ये सब टॉपिक आप लोग पढ़े ही होंगे, प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज। ठीक है, अब ये आ गया हमारा प्रायिकता। तो प्रायिकता से देखिए कितना आया है, 15 सवाल। अभी तक जो हम लोग देखे थे उसमें सबसे ज्यादा मान सकते हैं। ठीक है, 15 सवाल आया है। इसके बाद देखते हैं सांख्यिकी, माध्य, माध्यिका, बहुलक, इसमें से कितना सवाल आया है, 12 सवाल आया है। ठीक, ये भी उनसे ज्यादा ही है, समझ लीजिए, है ना। गति, दूरी और समय, नाव और धारा, कार्य और समय, इनसे भी कितना 6, 4 और 6 सवाल आया हुआ है। ठीक है, इसके बाद है हमारा पाई चार्ट और डेटा विश्लेषण, जिससे कितना आया है, 12 सवाल आया हुआ है। ठीक है, तालिका आधारित डेटा विश्लेषण, इसमें भी 12 सवाल आया हुआ है। आयकर की गणना 6 सवाल, बैंकिंग मॉडल है ये। ठीक है, वैदिक गणित 6 सवाल। ठीक, बहुपद और बीज गणित 5 सवाल, है ना। भारतीय गणितज्ञ 8 बार आ चुका है। और रैखिक समीकरण और आयु संबंधी जो समस्याएं हो 6 बार आ चुका है। ठीक, इसमें केवल और केवल मैथ्स के टॉपिक मेंशन है। ठीक, जो वर्तमान सिलेबस है अभी हमारा 2024 में जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो है ये दिया गया है। ठीक है, तो अभी हम लोग मंडे से, सोमवार से जो है इसकी क्लास ऑनलाइन लाइव मोड में और ऑफलाइन जो है आप लोग क्लास में आकर बैठ के पढ़ सकते हैं। इसका फीस जो है बहुत ही न्यूनतम रखा हुआ है। ठीक है, स्क्रीन ये जो नंबर दिया हुआ है इसमें आप लोग कॉल करके अन्य जानकारी इसका प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये जो दो नंबर दिया है 9111909868 और ये 6261661847। ठीक, अब और मैं आप लोग को बता दूं कि पेपर 4 की बात करते हैं अगर हम, पेपर 4 में तो मैं आप लोग को बताया कि जैसे कि अभी जो हमारा पैटर्न चल रहा है उसके हिसाब से साइंस क्या है, बहुत हार्ड आ रहा है। तो लोग जो है साइंस को बनाने के चक्कर में समय कम बचता है, फिर मैथ्स जो बनना भी रहता है वो मिस्टेक हो जाता है। तो इस बार हम लोग कुछ ऐसा करेंगे कि हम ये जो गलती है उसको सुधार सकें। ठीक है, जो भी प्रतिभागी एग्जाम हॉल में बैठेंगे वो थोड़ा पेपर देखने के बाद तो उनको समझ में आ जाएगा कि कैसा है लेवल। तो मैथ्स में फोकस करेंगे और अप्लाइड साइंस में फोकस करेंगे। ठीक, और ये मैथ्स के बैच के साथ ही सेम डे मंडे से अप्लाइड साइंस का भी बैच स्टार्ट हो रहा है। अगर किन्हीं को लगता है कि हमें इसकी जरूरत है तैयारी के लिए तो आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा अगर केवल क्लास लेने की बात ही नहीं है, अगर आप लोगों को लगता है केवल गाइडेंस चाहिए तो भी आप हम लोग से जुड़ सकते हैं। ठीक है, हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप लोग जुड़ सकते हैं। कल से जो है मेंस की परीक्षा स्टार्ट होने वाली है, मेंस टेस्ट परीक्षा। मेंस की टेस्ट परीक्षा हमारे एकेडमी में चालू होने वाला है। उसका शेड्यूल कुछ इस तरह से है। ये देख सकते हैं शेड्यूल, कल से पहला टेस्ट सभी के लिए फ्री है। और इस बार हम लोगों ने देखा है, एनालिसिस किया है कि मेंस में जो है नंबर मार्क्स जो है पेपर 1 और 2 में ही लोगों के ज्यादा मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है इस शेड्यूल में पूरे टेस्ट के दरमियान पेपर 1 में 4 बार फोकस किए हैं कि 4 बार जो है आपका लैंग्वेज जो है रिपीट हो जाए, आप उसमें अच्छे मार्क्स गेन कर पाए। और ऐसे का 3 बार किया गया है, उसके हिसाब से शेड्यूल बनाया गया है। और जैसा कि आप लोग को पता है इसमें इसका जो फीस है, फीस ऑफलाइन फीस जो है 2500 रुपए है। उसमें भी क्या है, पहले के 50 स्टूडेंट के लिए 2000 रुपए किया गया है उसको, और ऑफलाइन जो है 1500 रुपए फीस है। सॉरी, मैं गलत बोल दिया, ऑफलाइन जो है 2500 रुपए फीस है। ठीक, जिसको 2000 रुपए किया गया है शुरू के 50 स्टूडेंट के लिए, और ऑनलाइन जो है 1500 रुपए है। ठीक है, तो फिर ठीक है, चलिए कल से टेस्ट सीरीज के साथ और परसों से क्लास के साथ हम लोग नए जोश और उत्साह के साथ मिलते हैं। और जो हमारा सीजीपीएससी मेंस की तैयारी है उसको बहुत अच्छे तरीके से करते हैं। ठीक है।